So let's understand the second part of the story, Unbeatable Supermom मेरी कॉम। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा कि मेरी कॉम ने अपना करियर जो था वो 2000 में शुरू किया एज अ बॉक्सिंग में करियर शुरू किया। वो स्टेट लेवल की चैंपियन बनी। बहुत ही गरीब फैमिली से थी वो, फिर भी अपने आप को उसने 2000 से साबित करना शुरू किया। एट द एज ऑफ 18 वो इंटरनेशनल लेवल पर खेलने लगी 18 साल की उम्र में। तो ये बहुत बड़ी लीजेंड है ना हमारे लिए। Yes. तो उसका इंटरव्यू लिया गया है। वो इंटरव्यू लेने वालों ने कितने सारे सुंदर क्वेश्चन पूछे उससे। तो इस प्रकार से हम लोग इंटरव्यू से उसकी जो भी जीवनी है वो हम लोग यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड एन इंटरव्यू। मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन करती हूँ, इसे पढ़ेंगे अभी। इन एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद स्पोर्ट्सकीडा correspondent Taruka Srivastava, Olympic bronze medalist Mary Kom talked about her preparation for the Olympics and her elation of winning a medal. चार लाइन्स पहले समझाते हैं। In an exclusive interview, exclusive आप न्यूज़ में तो देखते हैं, this is an exclusive interview। ये exclusive है मतलब एकदम ताजा अपने आप में एक अकेला निराला, जिसे हम लोग कहते हैं अलग सा इंटरव्यू है। इंटरव्यू जानते हैं ना, मुलाकात विद स्पोर्ट्सकीडा कॉरेस्पॉन्डेंट तारुका श्रीवास्तवा। कौन है, कौन से चैनल ले रहा है इसकी इंटरव्यू? स्पोर्ट्सकीडा। उसकी कॉरेस्पॉन्डेंट कौन है? कॉरेस्पॉन्डेंट मतलब जो बात करने वाली जो है तारुका श्रीवास्तवा जो है, वो किससे बात कर रही है? ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मेरी कॉम talked about her preparation for the Olympics and her elation at winning a medal। ओलंपिक में जिसने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया, ऐसी हमारी मेरी कॉम। She talked about her preparation for Olympics। उसने किस बारे में बात की? प्रिपरेशन फॉर ओलंपिक्स। ओलंपिक्स में के लिए उसने किस प्रकार से प्रिपरेशन किया उसकी उसने बात की। उसी के साथ साथ she also talked about her elation in winning a medal। मेडल जीतने के बाद उसका इलेशन क्या था? इलेशन का मतलब क्या है? ग्रेट जॉय। उसने किस प्रकार से क्या खुशी उसे मिली उसके बारे में वो बात कर रही है। किसके साथ? तारुका श्रीवास्तवा। एक चैनल है उसकी वो संवाददाता है। कॉरेस्पॉन्डेंट मतलब यहाँ पे संवाददाता है। तो इंटरव्यूअर मतलब संवाददाता जो है वो क्या कह रही है, उससे पहला सवाल पूछ रही है। देखो, First, you are the first Indian female boxer to win an Olympics medal for India. Has the feeling completely sunk in? सवाल देखो, सबसे पहली बात, First, you are the first Indian female boxer to win an Olympic medal for India। भारत की सबसे पहली क्या हो तुम? वुमन हो जिसने क्या किया है? ओलंपिक। Who had win the ओलंपिक मेडल। क्या जीता इसने? ओलंपिक में मेडल जीता है। Has the feeling completely sunk in? ये जो फीलिंग है वो completely sunk in हुई है क्या? sunk in का मतलब क्या? sink in मतलब realize and accept। बहुत खुशी की बात है। वो बात तुम अंदर एक्सेप्ट कर सकी हो क्या कि आज मैं 18 साल की उम्र में सबसे पहले भारत की एकमेव महिला हूँ कि जिसने ओलंपिक में क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो वो खुशी तुम संकीर्ण कर सकी हो, एक्सेप्ट कर सकी हो क्या? मतलब खुशी को सहन कर सकी हो क्या? क्योंकि बहुत बड़ी खुशी है ना, तो सहन करना भी तो बहुत कठिन बात होती है। तो डू यू हैव एक्सेप्टेड? संकीर्ण मतलब एक्सेप्ट की है क्या तुमने ये? तो मेरी कॉम क्या कहती है? आई एम रियली हैप्पी विथ माई अचीवमेंट। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी जो अचीवमेंट है ना, अचीवमेंट का मतलब क्या है? जो मैंने प्राप्त किया है। अचीवमेंट करना मतलब प्राप्त करना। एंड यस इट इज येट टू सिंक इन। और सचमुच अभी तक मैंने सिंक इन ही नहीं हुई, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हूँ कि मैंने ओलंपिक में क्या किया है, मेडल मुझे मिला है। आई एम जस्ट सो एक्सिलरेटेड। मैं क्या हो गई? एक्सिलरेटेड हो गई। एक्सिलरेटेड मतलब वेरी थ्रिल, एकदम थ्रिल हो गई। थ्रिल फील समझते हैं ना? थ्रिलिंग का फीलिंग क्या होता है समझते हैं ना? कुछ समझ में नहीं आता लेकिन अंदर से बहुत खुशी होती है, तो उसे क्या कहते हैं? थ्रिलिंग कहते हैं। तो मैं बहुत एक्सिलरेटेड हूँ, बहुत ही खुश हूँ। तो फिर संवाददाता क्या कहती है? You were the only female representative from India in boxing. Did that put additional pressure on you? You were the only female who were representing India in
बॉक्सिंग जिसने भारत को रिप्रेजेंट किया, भारत का प्रतिनिधित्व किया। रिप्रेजेंट करना का मतलब क्या है? प्रतिनिधित्व किया था। किसमें? बॉक्सिंग में। अकेली महिला थी। डिड दैट पुट एडिशनल प्रेशर ऑन यू? क्या उसकी वजह से एडिशनल प्रेशर आया था तुम पे? एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा, ज्यादा प्रेशर। प्रेशर मतलब स्ट्रेस, दबाव आया था क्या तुम पे? ये सवाल था। सचमुच है ना कि पूरे इतने बड़े 130 करोड़ 140 करोड़ की आबादी वाले देश से अकेली एक ही लड़की भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए ओलंपिक में पहुंचती है, तो उसका तो एक दबाव रहता है ना कि मुझे जीत कर ही आना है। अगर मैंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो दुनिया मुझ पे हंसेगी। ये सारा प्रेशर रहता ही है ना। तो ये प्रेशर तुम पे था क्या? ये सवाल संवाददाता ने पूछा है। नो, नॉट एट ऑल। लेकिन उस पे कोई प्रेशर नहीं था। I was pretty confident about myself. I knew, मैं अपने लिए pretty confident थी। pretty confident मतलब बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास मुझे था अपने बारे में। I knew, मुझे पता था कि मैं जीत कर आऊंगी, तो मुझे कोई प्रेशर आया ही नहीं। Your coach Charles Atkinson was not allowed to accompany you to the Olympics. How did that affect your preparations? तुम्हारे जो कोच थे, कोच मतलब सिखाने द पर्सन हु गाइड्स यू, अ पर्सन हु गाइड्स यू, जो आपको सिखाता है उसे क्या कहते हैं? कोच। हु कैन नॉट अकम्पनी यू, वो तुम्हें अकम्पनी नहीं कर सका। अकम्पनी करना मतलब टू गो विथ यू, तुम्हारे साथ वो नहीं गए। कहाँ पे? ओलंपिक के गेम के लिए। जिनका नाम क्या था? चार्ल्स एटकिंसन नाम के जो तुम्हारे कोच थे, वो तुम्हारे साथ ओलंपिक में नहीं जा सकी। तो इस पर इसका तुम पर हाउ डिड दैट अफेक्ट योर प्रिपरेशन? उसका तुम्हारे प्रिपरेशन पर क्या इफेक्ट हुआ? प्रिपरेशन मतलब तैयारी पर क्या इफेक्ट हुआ? इफेक्ट मतलब असर, अफेक्ट मतलब यहाँ सॉरी इफेक्ट नहीं, अफेक्ट मतलब असर। क्या असर हुआ तुम्हारी तैयारी पे? उसके जो कोच थे, कौन थे वो? चार्ल्स एटकिंसन। उनको अलाउड नहीं किया था ओलंपिक के लिए पहुंचने के लिए, तो उनके सहारे पे तो उसने सारी तैयारी की थी। तो तुम्हारे प्रिपरेशन पर उसका कुछ असर हुआ या कुछ असर हुआ क्या? ये सवाल वो पूछती है। Well, I did miss him there, but thankfully we had already done our homework and I was well prepared. Yes, I miss him. सचमुच मैंने उसे मिस किया। मिस मतलब उसे उसकी कमी या अभाव महसूस हुआ। For the Olympics, but thankfully we had already done our homework. लेकिन हम लोगों ने अपना होमवर्क पहले से ही करके रखा था, तो फिर वक्त पे वो नहीं थे तो भी मुझे कुछ तकलीफ नहीं हुई। And I was well prepared, और मैं पूरी तरह से क्या थी? तैयार थी। इसलिए तैयार थी, ओलंपिक के गेम्स के लिए मैं बहुत अच्छी तरीके से तैयार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फॉर द ओलंपिक्स you sparred with the male boxer of the Indian contingent. Who was your favorite sparring partner? अब देखो, during your preparation, जब प्रिपरेशन वो कर रही थी किसका? बॉक्सिंग का, ओलंपिक्स के लिए। You sparred with male boxers of the Indian contingent. Indian contingent मतलब इंडियन खेल में जो भी मेल बॉक्सर्स थे, मेल बॉक्सर्स मतलब लड़के जो बॉक्सर्स थे ना, उनके साथ उसे क्या करना था? वो स्पारिंग ये था, स्पार कर रहे थे उसे। वो स्पार करना मतलब मुष्टि युद्ध होता है ना, सिर्फ खेलने की एक्टिंग जैसा जो होता है, थोड़ा सा एकदम ज्यादा लगता नहीं उसमें, सिर्फ एक्टिंग जैसा होता है कि किस प्रकार से आपको ये आएगा तो तुम्हें किस प्रकार से उसे क्या करना है? मारना, उसे बचना है अपने आप को। तो वो सारी प्रैक्टिस देने के लिए उसके पास उसे किसके साथ प्रिपरेशन करना पड़ा था? मेल बॉक्सर्स के साथ। मेल, शी इज अ फीमेल एंड शी हैव टू प्रैक्टिस विद द मेल बॉक्सर्स के साथ प्रैक्टिस। तो तुम्हारा जो स्पार का मतलब बताया मैंने, मुष्टि युद्ध जो होता है, हाँ, तो उसका जो फेवरेट, हु वाज योर फेवरेट स्पारिंग पार्टनर? तो किसके साथ तुम्हारा वो सबसे फेवरेट पार्टनर कौन था तुम्हारा, कि जिसके साथ तुमने अच्छे से प्रैक्टिस की थी? फेवरेट मतलब सबसे पसंदीदा स्पारिंग पार्टनर कौन था तुम्हारा? मुष्टि युद्ध में जो खेलने वाला पार्टनर जो था वो कौन तुम्हारा फेवरेट था? तो उसका जवाब देखो, शी लाफ्स, हंसने लगती है। वेल, आई ट्रेन हार्ड इन पुणे, मैंने बहुत हार्ड ट्रेनिंग ली है। कहाँ पे? पुणे में। एंड द मेल बॉक्सर्स वर काइंड इनफ टू प्रैक्टिस विथ मी व्हेनेवर आई रिक्वायर्ड देम। व्हेनेवर आई रिक्वायर करना मतलब जरूरत पड़ना, जब भी मुझे जरूरत पड़ती थी तो ऑल द मेल
वो बॉक्सर्स वेर रेडी टू हेल्प मी, बहुत सारे मेल हेल्प बॉक्सर जो थे वो मुझे मदद करने के लिए तैयार थे। टू नेम अ फेवरेट वुड बी अनफेयर, किसी एक का नाम ले जाना तो अनफेयर होगा। अनफेयर मतलब किसी को ये नहीं होगा, न्याय देने लायक नहीं होगा, क्योंकि मुझे हर एक ने मदद की, किसी एक का नाम मैं नहीं ले सकती क्योंकि बहुत सारों ने मुझे मदद की। आज मैं यहाँ पे आई हूँ तो बहुत सारे लोगों की मदद से आई हूँ। Next question. You were quoted saying Adams was very clever, a counter puncher, but although she carried power, she was not very tactical. I was scoring, but the judges were not pressing the buttons. Do you think dodgy judging was part of the reasons for your loss in the semi-final? अब ये थोड़ा सा ये सवाल जो है ना वो बहुत मीडिया में अगर आप आज भी उसका करियर का अगर डालेंगे तो ये बहुत सारी चर्चाएं हुई थी इस बात पर, तो वो सवाल उसने पूछा है। वो सवाल देखो क्या है। यू वर कोटेड, कोटेड मतलब तुमने ऐसा कुछ कहा था कि एडम वॉज वेरी क्लेवर, उसके साथ जो खेलने वाली लड़की थी उसका नाम क्या था? एडम। कहाँ पे? ओलंपिक में। शी वॉज वेरी क्लेवर, वो बहुत होशियार थी। अ काउंटर पंचर, वो बहुत काउंट पंचर मारती थी, मतलब अच्छा पंच मारने में बहुत ही होशियार थी। बट अल्दो शी कैरीड पावर, उसके पास बहुत ज्यादा पावर थी, ताकतवर थी वो। बट शी वॉज नॉट वेरी टैक्टिकल, लेकिन उसके पास कोई टेक्निक नहीं था खेलने का। टैक्टिकल का मतलब क्या है? खेलने की जो छोटे छोटे ये होते हैं ना टेक्निक्स होते हैं ना, वो उसके पास नहीं थे। उसके पास सिर्फ पावर थी, वो बहुत ही अच्छी स्पोर्ट्स वुमन थी, लेकिन उसके पास कोई टेक्निक नहीं था। आई वॉज स्कोरिंग, मैं स्कोर करती गई, मैं बराबर उस पर अटैक करके स्कोर कर रही थी। बट द जजेस वेर नॉट प्रेसिंग द बटन, लेकिन जो जज थे ना वहाँ पे उन्होंने वो बराबर बटन्स प्रेस नहीं कर रहे थे। जो स्कोर मुझे देना चाहिए था ना उसका वो उन्होंने स्कोर मुझे नहीं दिया। डू यू थिंक डॉजी जजिंग वॉज अ पार्ट ऑफ द रीजन फॉर योर लॉस इन द सेमीफाइनल? तुम सेमीफाइनल में लॉस हो गया, तुम्हारा लॉस मतलब हार गई। तो तुम्हें लगता है क्या कि ये जो डॉजी जजिंग था, डॉजी जजिंग जिसे हम लोग कहते हैं, डॉजी मतलब अनजस्ट, पार्शियल, पार्शियलिटी होती है ना, उसे क्या कहते हैं? हाँ, वो सिलेक्शन में पार्शियलिटी करते हैं ना। हाँ, तो जो जज होते हैं तो वो कभी कभी वो एक्चुअली वो स्कोर करती थी, पंच मारने के बाद उसको जो पॉइंट मिलने चाहिए थे तो बटन प्रेस करना चाहिए था, वो करते नहीं थे। तो ऐसा उसने कहा कब? जब वो सेमीफाइनल हार गई। तब क्या तुम्हें लगता है क्या कि डॉजी जजिंग जो है उसकी वजह से तुमने सेमीफाइनल लॉस किया, ऐसे तुम्हें लगता है क्या? ऐसा सवाल किसने पूछा? संवाददाता ने पूछा। तो मेरी कोम का जवाब क्या देखो? यस, आई थिंक सम ऑफ द डिसीजंस वर अनफॉर्चुनेट। हाँ, मुझे लगता है कि कुछ जो डिसीजंस थे उन्होंने जो मुझ पर डिसीजन दिए थे, कुछ निर्णय जो दिए थे वो कैसे थे? अनफॉर्चुनेट थे। अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्यपूर्ण होते थे। एंड डिड नॉट वर्क टू माई बेनिफिट, और उसका मुझे फायदा कुछ भी नहीं हुआ। बेनिफिट मतलब फायदा नहीं हुआ, उन निर्णयों की वजह से मेरा नुकसान ही हुआ। इसीलिए तो उसने वो क्या किया था, उसने वो कोट किया था, उसने मीडिया पर ये देते समय वो कहा था कि एडम जो थी वो बहुत पावरफुल प्लेयर थी, बट शी इज़ नॉट टैक्टिकल, वो बहुत अच्छी टैक्टिकल नहीं थी। मैं बहुत अच्छी तरीके से खेल रही थी, लेकिन मुझे क्या नहीं मिले? अच्छे पॉइंट्स दिए ही नहीं गए थे, क्योंकि इट वॉज अ डॉजी जजमेंट, क्योंकि ये क्या था? डॉजी जजमेंट था। तो इंटरव्यूअर क्या कहता है देखो, इंडिया मैनेज जस्ट 6 मेडल्स इन द 2012 Olympics, even though we are a nation of 1.3 billion people. Where do you think a change is required to help us with medals that are proportionate with our population? अब नेक्स्ट सवाल है देखो, इंडिया मैनेज जस्ट 6 मेडल्स इन 2012 ओलंपिक्स। इंडिया को 2012 के ओलंपिक्स में कितने मेडल्स मिले? ओनली 6 मेडल्स। इवन दो वी आर अ नेशन ऑफ 1.3 बिलियन पीपल, और हमारी ये कितनी पॉपुलेशन कितनी? 1.3 बिलियन है। हमारी 130 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए 6 मेडल्स कहीं भी सही नहीं है। प्रोपोर्शन ही नहीं है, प्रोपोर्शन मतलब उसकी अनुपात ही समान नहीं है। Where do you think a change is required? तुम्हें क्या लगता है कि कहाँ पे चेंज की जरूरत है? चेंज मतलब बदलाव लाने की जरूरत कहाँ है? To help us with medals that are proportionate with our population, कि जो हमारी पॉपुलेशन से प्रोपोर्शन कर सके, हमारी
पॉपुलेशन मतलब लोक संख्या जनसंख्या जो है उसके साथ उसका अनुपात में हो, ऐसी मेडल्स प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने क्या करने की जरूरत है, कहाँ बदल लाने की जरूरत है, क्योंकि 130 करोड़ जनता के लिए मेडल्स कितने आ रहे हैं, सिर्फ 6। अगर आप लोग ओलंपिक्स या सब गेम्स देखते होंगे तो देखें ना, सबसे टॉप लेवल पर चाइना रहता है, फिर अमेरिका रहता है, लंदन रहता है, एक एक उनके मेडल्स की संख्या 200, 250, 400, 500 ऐसे मेडल्स रहते हैं, और उस तुलना में हमारे मेडल्स 10 के अंदर ही रहते हैं। तो कहीं ना कहीं तो हम लोगों में कमी है, सब कुछ होते हुए भी, तो हमें कहाँ पे इम्प्रूव करने की जरूरत है, ये मुझसे पूछा जा रहा है, किसे, मेरी कॉम से। तो मेरी कॉम क्या कहेगी, आई थिंक more and more people should take up sports as a full-time career if we want more gold medals. More corporates should come in and sponsor players so that players don't have any financial pressure and can just focus on their games. अब देखो, I think, मुझे क्या लगता है कि more and more people should take up sports as a full-time career. मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने स्पोर्ट्स जो है वो फुल टाइम करियर के रूप में स्पोर्ट्स की तरफ देखना चाहिए। फुल टाइम करियर मतलब पूर्ण रूप से स्पोर्ट्स के लिए ही, मतलब खेलने के लिए अपनी ज़िंदगी दे देनी है, कोई जॉब नहीं, कुछ घर का प्रेशर नहीं, ये सब कुछ उन्होंने करेंगे तो जाके हमें क्या मिल सकता है, मेडल्स बढ़ सकते हैं। इफ वी वांट मोर गोल्ड मेडल्स, मोर कॉर्पोरेट्स कौन होते हैं, वो कंपनीज और इंडस्ट्रीज जो होती है, दे शुड कम इन, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी इंडस्ट्रीज ने आगे आना चाहिए, एंड स्पॉन्सर प्लेयर्स, और उन्होंने प्लेयर्स जो हमारे खिलाड़ी जो है उनको क्या करना चाहिए, स्पॉन्सर करना चाहिए। स्पॉन्सर करने का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइज दैट पेज और एड्स स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट इवेंट, जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आगे आनी चाहिए कि जिन्होंने स्पोर्ट्स पर्सन को या खेल को क्या देना चाहिए, पैसे उपलब्ध करा के दे देते हैं, ताकि स्पोर्ट्स पर्सन की क्या होती है, जो नीड्स होती है, मतलब जरूरतें होती है, वो वहाँ पे पूरी हो सकती है। सो दैट द प्लेयर्स डोंट हैव एनी फिनेंशियल प्रेशर, इसीलिए फिर फिनेंशियल प्रेशर नहीं आता। फिर फिनेंशियल प्रेशर मतलब आर्थिक जो दबाव होता है वो स्पोर्ट्स पर्सन पे नहीं होता है, एंड दे कैन जस्ट फोकस ऑन देयर गेम्स, और वो क्या कर सकते हैं, फिर अपने गेम्स पर अच्छी तरीके से फोकस कर सकते हैं, बराबर है। तो ये सब कुछ बहुत सुंदर बात कही है कि आप लोग पता है ना कि स्पोर्ट्स में क्या होता है कि हर इक्विपमेंट्स जो है स्पोर्ट्स की वो बहुत ही महंगी है। अगर हम लोगों ने सिर्फ रनिंग का एग्जाम्पल लिया तो रनिंग के लिए जो शूज़ लगते हैं ना, क्योंकि वो इतना दौड़ते हैं, मैं सुबह हर रोज़ देखती हूँ कि नासिक की जो लड़कियाँ खेलती है वो हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस करती है, सुबह 3 बजे से उनका दिन शुरू होता है, सुबह 3 बजे वो दौड़ना शुरू करते तो सुबह 7 बजे तक वो सिर्फ दौड़ते रहते, तो लगातार 4-4, 5-5 घंटे आप दौड़ते हो, तो आपके शूज़ कैसे होने चाहिए, अपने नॉर्मल शूज़ तो 2 दिन में पड़ जाएंगे, तो उनके शूज़ की क्वालिटी जो होती है वो नाइके जैसे बड़ी कंपनीज की अच्छी क्वालिटी के अगर शूज़ रहेंगे उसकी कीमत करीब 50-50 हज़ार रुपये शूज़ की कीमत होती है, तो वो ये कहाँ से खरीदेंगे, जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके पास इतनी अगर परिस्थिति नहीं रहती है तो वो नहीं खरीद पाते, उनके पास कैपेसिटी होती है लेकिन वो ये सब कुछ नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि इकोनॉमिक प्रेशर रहता है, घर वाले इतना पैसा देने के लिए तैयार नहीं थे, कुछ तो गरीब घर से आते हैं तो पॉसिबल ही नहीं होता। तो ऐसी ये जो कंपनीज अगर आगे आए कॉर्पोरेट फील्ड में से कि इनको फाइनेंस किया तो ये जो खेलने वाले जो बच्चे होते हैं तो वो सिर्फ खेल पर ही अपना फोकस कर सकते हैं, और क्या प्राप्त हो सकता है, उनको गोल्ड मेडल्स मिलना संभव हो सकता है। और ये कब होगा, जब सब उनको क्या मिलेगा, फिनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, तभी हो सकता है। तो इंटरव्यू का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया, अभी हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ नेक्स्ट इसमें जाएंगे, तब तक